वितराग जो होई ज्ञान में चकवे, दुरिया से आतीत भजन में पकवे। कहनी रहनी एक शब्द पहचानिए, अरे हाँ पलटू ऐसा जो को होई तो गुरु कर मानिए। या सतगुरु की पारकाश, या सतगुरु की पार का सुन जो चित दे कान, केवल बिन सुख राम के भजे न दूजो आन। हिंदू तुर्क के बीच में मेरा नाम कबीर है, जीव मुक्तावन कारण अविगत धरा शरीर। ज्यों कपड़ा दर्जी गई बोयत काटई को बढ़ई कसियाने, कंचन को सुनार कसे पुनि लोहे को घाट लुहारी न जाने। पान को कसिलेत सिलावट पात्र कुमार के हाथ निपाने, ऐसे ही शिष्य कसे गुरुदेव जो सुंदर दास तवे मन माने। सतगुरु ऐसा कीजिए,
पक आप समारे जाने खड़ग उनियाती मद मार्ग लावे जाने खड़ग उनियाती मद मार्ग चलावे सतगुरु ऐसा करनी कर पूरा उन्मुन ज्ञाना रे जाने चंदा पूरा उन्मुन ज्ञाना रे जाने चंदा जैसे पानी बूंदा सबने जाने एकता जैसे पानी बूंदा उतनी समझे नहीं क्या ब्राह्मण दूसरा क्या ब्राह्मण दूसरा तो सुंदरदास जी बड़ा सुंदर उपदेश करते हैं, सदगुरु ऐसा कीजिए
ऐसे संत गुरु की शरण में जाना चाहिए, उनसे हमें सत्य बोध पाना चाहिए। करनी घर पूरा, अर्थात जैसे कोई घर में सामान पूरा भरा हुआ होता है, ऐसे ही सदकर्णी के घर हो या हर चीज़ के पूर्ण कारीगर हो, ताकि उसको बात को सही बता सके या बना सके। सदगुरु ऐसा कीजिए करनी घर पूरा। जैसे कारीगर तो कार्विंग करता है, ऐसे ही करनी घर, तो करनी का घर हो, करनी को सब तरह से जानता हो। करनी घर पूरा उन्मून ध्यानाता धरे। उन्मून का मतलब संसार से उपराम रहते हैं, उदास रहते हैं। उदास का मतलब टेंशन में नहीं, उदास का मतलब संसार से उपराम रहते हैं, संसार में रस्ते पसते नहीं, संसार से अलिप्त रहते, उनसे अंदर में रहते हुए उनसे अलग रहते हैं, कि जानते हैं कि ये मेरा नहीं है और मैं इनका नहीं हूँ। ये 4 दिन का संग है। यदि उनकी नश्वरता जान लेता है तो फिर उससे आदमी आसक्ति नहीं करता है। यदि बर्तन की जैसे घड़ा है और घड़े को यदि वो आदमी नश्वरता देख लेता कि घड़ा एक दिन फूटने वाला है, तो फिर उससे क्या मोह करना। जब फूटेगा आज निकल, तो फिर मोह करने से तो रोना है, तो इसीलिए कुछ नहीं होगा। ऐसा जब संसार की नश्वरता जो जान लेता है ज्ञान से, फिर उसको ये जा करके उसमें मुँह आता नहीं। तो करनीगर पूरा उन्मन ध्यानाता दरे जानी चंदा सुरा। चंद सूर नहीं है तो वो क्या है? इसका अभिप्राय है कि चंदा न सुरा, मतलब रात और दिन से परे, अंधकार और प्रकाश से परे निरंतर नित्य सत्य प्रकाश है, स्वयं प्रकाश ही है। वो चेतन आत्मा है, अर्थात जो सबका द्योतक है। सूर्य का प्रकाश तो उदयस्त होता है, चंद्रमा का प्रकाश भी उदयस्त होता है, लेकिन कि ज्ञान का प्रकाश है वो उदयस्त का नाम नहीं है, वो हमेशा निरंतर एक रस रहता है। तो वहाँ ध्यान लगाते हैं, अर्थात आत्मा का ध्यान करते हैं, अंतर में ज्ञानी पुरुष अंतर की तरफ में उस सब चेतन का ध्यान करते हैं। 5 इंद्रिय बस करे मनमाय मिलावे। 5 इंद्रियों को वश करते थे, नाक कान आँख जो है, जीभ तो चाहे, सबको वश करते हैं। मनमाय मिलावे और कनक कामनी देख के वो चित्त नहीं चलावे। ये 2 ही बड़े बंधन हैं। वैसे तो सब बंधन है, लेकिन ये 2 बड़े भारी बंधन हैं। चलो चलो सब कोई कहे, दुर्लभ पहुँचे विरला कोई, एक कनक और कामनी दुर्लभ घाटी है 2 ही। ये जो विकट घाटी है, इसमें कामनी का मतलब है जो कामनी है तो उसके लिए पुरुष है, पुरुष के लिए नारी है, मतलब वासनाएं, भोगों की उपला इच्छाएं हैं। तो ये वासना और एक सोने में धन की, ये 2 बड़ी गगर खतरनाक है। इसीलिए कहा, चरणदास जी ने भक्ति सागर में लिखा है कि परमात्म के मिलन में सब बंधन परिवार, सब बंधन तो है ये चारों साथ, पर 3 में 2 बलवंत है, एक द्रव्य और एक नार। 2 बलवान है, एक तो रुपया पैसा धन और एक नारी, ये 2 बहुत बड़े बलवान हैं। इनको जीतना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए कहा गया, संतों ने कहा, आसन तो एकांत करे, आसन तो एकांत करे, कामनी संगति दूर, शीतल संत शिरोमणि जिनका ऐसा है नूर। ऐसे वो शिरोमणि संत होते हैं। कांच वाच को गस रहे, सतवादी नर एक, साहिब के दरबार में रहे जिनों की टेक। कांच बाच और साच को जे कोई लेवे साध, 3 वस्तु है, कांच बाच और साच। कांच नाम जनन इंद्री, बाच नाम जीव और साच नाम हृदय का सत्य है। 3 बात को समझ लें तो गरीब साहब कहते हैं, कांच बाच और साच को जो कोई लेवे साध, तो गरीब उनको मैं सिर पर धरूं सो अदली अनहद साध। तो उनको मैं सिर पर धारण करता हूँ, वो अदली अनहद संत है ऐसे संसार में। और कबीर साहब भी कहते हैं, जीविया कर्म कचोटरी ती ये तीनों बस होई, तो राजा प्रजा जमपुरी में गन सके नहीं कोई। बस जीवयान कर्म कचोटरी, ये जो तीनों बस हो जाएं, जीव और काच कचोटरी और ये कर्म, कर्म में कर्म की इंद्रियों में
5 कर्मियाँ अंदर आती है। 5 कर्म इंद्रिया में गुदा लिंग मुक्ति तीसरो हाथ पाँव लक ले त्वचा इंद्री कर्म की सोभी के ये दे। तो जीव्या कर्म कचोटरी ये तीनों बस होई तो राजा प्रजा जमपुरी में गंज सके नहीं कोई। राजा में चाहे राजा में प्रजा में या यमपुरी में कहीं भी उस साधक को कोई भी गंज नहीं आता तो उसको रोक नहीं सकता है या उस पर आक्षेप या जा करके उसको तकलीफ नहीं दे सकता है। तो 5 इंद्रिय बस करे मन माए मिलावे कनक कामनी देख के कबू चित नहीं चलावे। कनक कामनी देख करके भोगों की लालसा नहीं करता है, चित उनका चलायमान नहीं होता है। दरिया साहब ने कहा इसका हम कई लोग उसको अति गहराई में ले जाते हैं, इसका मतलब तो आप वहाँ बैठ ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते। इसके लिए संत महात्मा ने लिखा है, दरिया साहब लिखते हैं कि नारी आवे प्रीत से तो सदगुरु पर से आन, जन दरिया उपदेश दे माँ बहन दी जान। जब नारी आती है तो उसको आप सदगुरु परसते हैं या बैठाते हैं, पर उपदेश कैसा जान कर देते हैं। छोटी आती है उसको बच्ची जान करके, बराबर आती है उसको बहन जान करके, बड़ी आती है उसको माँ जान करके उपदेश दीक्षा देते हैं। नारी आवे प्रीत से सदगुरु पर से आन, जन दरिया उपदेश दे माई बहन दी जान। माई बहन और दी माता जान करके बच्ची जान करके उपदेश करते हैं। इसीलिए कनक कामनी दे के कबू चित्त न चलावे। तो वे कहते हैं हिंदू पुरुष दो तपक बीच में जा आप समावे। संप्रदायों के भी कितने झगड़े हुए हैं, कोई कहता मेरा अल्लाह बड़ा है, कोई कहता मेरा राम बड़ा है। सतगुरु कबीर साहब तो कहते हैं कि कबीर वे दोनों भूले रामी किनुन पाया, वे खसी वे बाहर गाय घटावे बादी जन्म गमाया, है ना। तो संता था दोनों हम दीटा, हिंदुत्व घटा नहीं माने स्वाद सबन को मीठा। तो कबीर साहब कहते हैं तो सब स्वाद के लिए, किसी को भक्ति ज्ञान की जरूरत कहाँ है। इसीलिए वे कहते हैं कि हिंदू तुरुक दो पग बीच में जा आप समावे, और ज्ञान खड़क बुनी हाथ ले मद मार्ग डावे। ज्ञान का खड़क से दोनों को एक रास्ते में निकालते हैं। जैसे कि हिंदुओं से कहते हैं कि जाकर के भाई ब्राह्मण पहरे मोटा जनेऊ ब्राह्मणी क्या पहनाया, वो जन्म की सुदृन पर से तुम पांडे क्यों खाया। इधर कहते हैं मुल्ला चिटकिल कार्या हलान बेरा होय, जिनके कारण भांग दे तू दिल्ली भीतर जोई, माला फिर सात पचमुआ के गंच डावे भाई। तो दोनों के लिए जो आडम्बर का निषेध करते हैं और सत्य का प्रतिपादित करते हैं, सत्य को प्रतिपादित करते हैं, कहते हैं तो कहते हैं हिंदू तुरुक बीच में आ जा आप समावे, ज्ञान खड़क बने आते मद मार्ग नावे। जैसे कोई युद्ध में जाते हैं तो तलवार से ला करके लोगों को छुड़ा देते हैं मार करके, ऐसे ही हिंदू मुस्लिम के बंधन है जा करके उसको उनका ज्ञान की तलवार से ढाल से हो जा करके खड़क से छुड़ा देते हैं। फिर कहते हैं सब में जाने एकता, जैसे पानी की बूंदा, जैसे पानी की बूंद गंदगी में डाल दो पड़ जाएगी, गंगा में डालो पड़ जाएगी, मीठा में डालो पड़ जाएगी, ऐसे नहीं कहते गंदगी मैं नहीं गिरूँ, उनके लिए समान है। सदगुरु तो सागे बरसे बरसे साइर और भूर, सदगुरु सागे बरसे दोनों जगह बरसात एक समान ही होती है। उन्हीं के यहाँ समुद्र पर बरसात न हो और यहाँ जा कर के ज़मीन पर होती है। सदगुरु तो सागे बरसे बरसे साइर भूर, अर्थगर्त का गावना वह सदगुरु का नूर। अर्थगर्त का तो गाना है, बाकी सदगुरु है समान करते हैं, समान जानते हैं। तो सब में जाने एकता, जैसे पानी बूंदा, और ऊँच नहीं समझे नहीं क्या ब्राह्मण शुद्रा, क्या ब्राह्मण और शुद्र दोनों। आज अच्छे अच्छे लोग कहलाने वाले भी कहते रहते हैं, लेकिन भीतर में मलिनता घुसी रहती है, इसका मतलब ज्ञान हुआ ही नहीं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संतों साध विलक कब कीना, ऊँच नीच खुड़की मर्यादा सभी त्याग जिन दीना, जाति पाति दे भरम बुराना सोनर काला दीना, निस्वरूप चीनियों ने मूर्ख दाते दुविधा कीना। कह कबीर अब्दुल सोई उत्तम भूले भक्ति करीना, जिनके घट में भाव नहीं भक्ति वही न नीच मलिना। जिसकी घट में भाव भक्ति नहीं वो नीच मलिन वही है, और ये कुछ नहीं। तो सब में जाने एकता, जैसे पानी रे बूंदा। और ये जा कर के संत महात्मा कहते हैं ऊँच नहीं समझे नहीं क्या ब्राह्मण शुद्रा, एक ही त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर एक गुद्दा। जब एक बूंद से सृष्टि रची तो कौन ब्राह्मण कौन शुद्रा। एक बूंद से सृष्टि की रचना है तो ब्राह्मण कौन है, ऊंचा नीचा कौन है, सब में समानता ही है। सबके 5 तत्व है,
और सब में चेतन है, सबके समानता है, उसमें कुछ नहीं। करनी के अनुसार उनका अलग अलग प्रतिफल मिलता है। तो सुंदरदास जी महाराज कहते सब संतन की मतिले सुमरे कीर्तारा, सब संतों की सार सार बात सबकी ले। और कबीर साहब ने भी उपदेश में कहा है कि सब कहू का लीजिए साचा शब्द भी, निहार पक्षपात नहीं कीजिए, यही भेद तत्सार। साचा शब्द निहार करके सबका लेना चाहिए और पक्षपात नहीं करना, ये वास्तव में भक्ति ज्ञान को पहले है। तो इसीलिए कहा सब संतन की मतिले सुमरे कीर्तारा, सुंदर ऐसा सदगुरु बिना नहीं होवे निस्तारा। ऐसे सदगुरु के बिना जीव का निस्तारा अर्थात बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है, जीवन कल्याणकारी नहीं बन सकता है। तो हमें ऐसे संत महात्मा के विवेकी विचारी जो संत महात्मा हो, जो हमेशा के लिए उनके वंशज परिवार या उनकी परंपराएं या उनका घर और जो शास्त्रों के बुद्धि हो, वहाँ जा कर के हमें दीक्षा लेना चाहिए, वहाँ जा कर के हमें बात को समझना चाहिए। जो नहीं समझ सके या नहीं समझे उसको अच्छी तरह से समझ कर अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। ऐसे संत के पास में जाकर जीवन उद्धार होता है। बोलो सदगुरुदेव की साहेब।